अल्फ़ाबेट एंड लेटर सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कमेंट्स हैं पिछले वीडियोस के। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि अभी इस लेक्चर का पीडीएफ और जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबका आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक ये है। ये पेड कंटेंट से भी बेहतर होगा और आपको ये वीडियो में कोई भी टाइम वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगेन, अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिंपली मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपको ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब अल्फ़ाबेट एंड लेटर सीरीज़ जानने के लिए आपको सबका प्लेस वैल्यू, ठीक है, और उसका अपोजिट, ए के अपोजिट जेड होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है, डी का 4 है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, लाइक देखिए ए, बी और सी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए G7, फिर H8 को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाइट ऐसे टाइप से याद कर सकते हैं, ये हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, ठीक है। उसी तरीके से J का 10 होता है, ऐसे ऐसे करके आप सारा लेटर्स को कुछ ना कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं। हम आगे आपको ट्रिक भी बताएंगे अभी, ओके। एक सेकेंड, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जैसे डी का उल्टा W है तो इसको आप याद कर सकते हो ड्यू से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ईवी व्हीकल होता है ना आजकल, उसी तरीके से G से GST ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद JQ से जोकर ऐसे आप याद कर सकते हो, J का उल्टा Q होता है, ठीक है। लो बोलते हैं हम लोग वैसे करके, ठीक है। MN से मन, ठीक है। वैसे ही करके आप सारे को कुछ ना कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे W का उल्टा D होता है तो ये वीड, इससे आप याद कर सकते हो, W का उल्टा D है, ठीक है। उसी तरीके से सारे ट्रिक्स आप देख सकते हो, हम पिछले वीडियो में भी कवर किए हैं तो इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, तो ये आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा उसके बाद आपको कमेंट भी करके बताना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह के इसमें आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहता है बेसिकली, ठीक है। आपको कुछ पैटर्न्स दिए रहते हैं और उसमें बीच का एक पैटर्न पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसको सिंपल हम लोग एग्ज़ाम में कैसे बनाते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कर देते हैं, ओके, इतना सही है, ठीक है। अब देखिए सबका हमको प्लेस वैल्यू लिखते जाना है, ठीक है। E का 5, X का 24, I का 9, T का 20। उसके बाद वाला F6, Z 26, L 12, ZX 24, G7, B2, O 15, B2। फिर उसके बाद ये गैप है, उसके बाद देखिए I9, F6, U 21, J10, ठीक है। अब इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 5 का 6 हुआ, 6 का 7 हुआ, 7 का क्या होगा 8 होगा, यानी +1 हो रहा है सब में, तो 8 होगा। 8 किसका होता है, H8 होता है, यानी कि H होगा पहले में सारे ऑप्शंस में। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +2 हो रखा है। उसके बाद वाले में भी क्या है, +2 है, ठीक है। कैसे, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z कितना होता है, Z होता है 26, Z के बाद फिर क्या आएगा, A और B तो आएगा, यानी कि 27, 28, यानी कि इसको 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 28 और फिर यहाँ पे +2, यानी कि B में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D, यानी H के बाद D आएगा। तो H के बाद D ये दोनों में है, ये दोनों तो ख़त्म हो गया। H के बाद D ये दोनों में है, ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए 9 में 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, 15 3 18। तो 18 किसका होता है, R18 होता है। तो R कौन सा है, ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए M13, R18, N14, G7, M13, V22, V22, S19, M13, Z26, D4, E5, M13, D4, L12, Q17। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें तो 30 नहीं रह रहा है, तो ये 30 नहीं आएगा अगला वाला भी, ठीक है, यानी M होगा, सब में है M, ओके। 18 में 18, 4 22, +4, 26 ये भी +4 हो रखा है,
और फिर +4 करेंगे तो 8। 8 किसका होता है? H8 हाइट से याद किया था ना हम लोगों ने। तो एक तो ये ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। अब देखिए, अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में ना एक चीज़ देखिएगा, इसमें नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो हम लोग को लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक करना होगा। तो ये +4 हो रखा है, +4 हो रखा है, उसके बाद +4 यानी कि 6 होगा, तो F6, तो यही वाला आंसर होगा। ये नन ऑफ दीज रहा है तो हम लोग को चारों चीज़ चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ दीज था ना तो हमको याद आ गया। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे कितना बड़ा है? 8 4 12 बड़ा है, ठीक है। और ये 14 6 20 2 22, यहाँ भी 8 बड़ा है, यहाँ पर भी 8 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बढ़ेगा तो 12 8 20, 20 यानी कि T20 होता है ना। तो T इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ हमको दिख रहा है, ठीक है। 12 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये 5 को क्या लिख सकते हैं? Z होता है 26, 26 + 5 31, तो इसको हम लोग 31 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो 31 आ रहा है क्या? हाँ 31 आ रहा है, यानी कि, और फिर इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। 5 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 17 होगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं? 5 जैसे 5 है ना, 5 को हम 31 भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z तक तो 26 है ना, उसके बाद A 27 हो जाएगा, B 28 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के ये भी 12 हो जाएगा। और फिर इसमें अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे, 17 में 12 जोड़ेंगे, तो 17 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 1 1 2 29, ठीक है। यानी कि Z 26 यानी कि C 26 27 28 29 C हो जाएगा, यानी कि लास्ट में STC होगा। ये वाला आंसर है। अब देखिए, इसमें एक और ट्रिक हमको दिख रहा है, अभी दिख रहा है तो हम बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए, हम इसीलिए कहाँ पर नीचे बता देते हैं। चलिए, या हम आपको साइड में बता देते हैं। देखिए, ये वाला जो लाइन है ना, इसका हम थोड़ा सा देख के बता रहे हैं आपको। यहाँ पर दूसरा ट्रिक 7 19 5 और 17 है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये -2 हुआ है, ठीक है, और ये -2 हुआ है, यानी एक गैप पे। तो अगर इसको फिर हम लोग यहाँ पर से -2 करेंगे ना, तो भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हमको दिखा ट्रिक, तो हम आपको बता दिए। कई बार ऐसा, अब ये ट्रिक कैसे दिखेगा आपको, हो सकता है अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, पहली बार में नहीं दिखता है, तो विथ प्रैक्टिस ये आ जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि नहीं हो रहा है हमसे, जो विथ प्रैक्टिस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए, इसमें ऐसा सिंगल लेटर्स वाला है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम लोग उसको देखते हैं। Q कितना होता है? Q 17, ठीक है। O 15, M 13, उसके बाद गैप है, I 9, G 7, फिर उसके बाद गैप है, ठीक है। अब देखिए, एक तो हमको यहाँ पर दिख रहा है +2 +2 +2, हाँ सेट हो गया, +2 +2 सही है। और यहाँ पे क्या रहा होगा, जो +2 करके 7 हुआ होगा, तो 5, ठीक है, यानी कि E। और 11 किसका होता है? K 11, ठीक है, K और E। अब K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ये कैसे आप याद कर सकते हैं? किंग्स 11 पंजाब है ना एक टीम, तो वैसे आप याद कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। L 12 Q 17 L 12 N 14 O 15 A 1 R 18 K 11 E 5, अच्छा बीच में गैप है, यहाँ पर बीच में गैप है, ठीक है। R 18 K 11 E 5 T 20 I 9 G 7 V 22 G 7 I 9, ठीक है। अभी देखिए, कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है +2, I mean -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 होगा, तो 16 हो जाएगा। 16, O का 15 होता है, X का 24 होता है, W का 23 होता है, P का 16 होता है, ये हो जाएगा आंसर। हालांकि चलिए, हम आपको समझाना है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, हालांकि एग्ज़ाम में हम इतना करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी देखिए, -2 तो 13 होता है, M13, उसके बाद देखिए -2 से फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए -2 3, तो 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये 3 3 का पेयर है, अगला वाला कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आराम से, सिंपल है। अब तो बनने लगा होगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कीजिएगा तो बनने लगेगा आपसे।
चलिए N 14 V 22 M 13 Q 17 Y 25 Q 17 T 20 B 2 U 21 W 23 E 5 Y 25। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पूछ रहा है, तो देखिए 4 + 4 + 4 + 4 29। 29 को क्या लिख सकते हैं? और 26 + 3 यानी कि C, लास्ट में C होगा भाई, ये दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, ये तो गया, ये भी गया। आगे देखते हैं। ओके, ये देखते हैं +3 + 3 + 3 + 3 यानी कि Z 26। 26 यानी कि Z भाई, Z इसमें है, ये हो जाएगा आंसर। Z नहीं है ना, ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन A1 C3 T20 E5 G7 G7 I9 N14 K11। हो सकता है बहुत लोग को ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे, लेकिन हम ये स्पीड आपको भी मेंटेन करना है, आप धीरे धीरे करके मेरे साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 13। अब देखिए M13 होता है, लेकिन M तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा हो, तो कोई बात नहीं है, दोबारा से ट्राई करना है और कुछ ढूंढना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लेटर को ही लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकंड हम कलर चेंज कर लें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे A है, ये E है और ये I है। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या आपको? एक चीज़ तो दिख रहा है AEIOU, वॉवेल होता है ना, तो आई थिंक O होना चाहिए, ये O। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। P16 K11 G7 T20 X24 C3 O15 L12। ओके, ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या? 16 और 24 में 8 का गैप है, और इसमें भी 8 का गैप है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो -8 हुआ है, और यहाँ पर भी -8 हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा? यहाँ पे +8 हो जाएगा, और यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 यानी कि -5, और यहाँ पर 24 25 26, और फिर ये 6। ठीक है, तो 6 यानी कि F, और -5 यानी कि 26 - 5 यानी कि 21। 21 यानी कि U 21 यानी कि FU हो जाएगा आंसर। U21 को कैसे याद कर सकते हैं? अंडर 21 का एक टीम भी होता है ना स्पोर्ट्स वगैरह में, तो वैसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। M13 D4 H8 N14 F6 E5 O15 H8 C3 P16 E5 D4। इसमें रॉन्ग टर्म निकालना है हम लोग को, और Q17 B2 F6। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग टर्म क्या होगा? एक काम करते हैं, सबको अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा देखते हैं। 8 4 12, 12 में 24 1 25, ये 16 6 20 5 25। हाँ, ये दोनों मिल रहा है ना, ऐड करके सबको ऐड करके देखते हैं, है ना, सबको ऐड करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 11 6 26, ये 26 है, ये वाला गलत हो सकता है। सारा टर्म एक बार देख लेते हैं। 5 4 9 16 9 25, फिर देखिए 6 2 8 8 7 5 25। ठीक है, ये वाला टर्म गलत है, यानी कि तीसरा वाला OHC ये गलत है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अभी हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, अभी बहुत सारा भी इस लेक्चर में क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले अगेन क्लास नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, और जो भी है सारा लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलना है। ये हम अभी आपको वीडियो के लेक्चर के बीच में इसीलिए बता रहे हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है। हम कोई आपको चार्ज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
P16E5A1 S19J10 H8 V22 O15 Y25 T20 V22। ठीक है, अब देखिए पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसमें हमको दिख रहा है +3 +3 +3 +3 28 यानी कि 2, यानी कि बी एक ही ऑप्शन है भाई, यही हो जाएगा आंसर। चलो ना और भी देख लेते हैं। +5 हो रखा है, +5 25 यानी कि वाई। ठीक है, उसके बाद देखो यार +7 हो रखा है, +7 करेंगे यानी कि 22 7 29 यानी कि 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। मतलब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है और एग्ज़ाम में हो सकता है टाइम खा ले, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हम थोड़ा सा आपको इसको ना बड़ा लिख करके देते हैं। ठीक है, BCDA CCD BCD। इसमें जनरली क्या होता है ना, जो रिपीट हो रहा होता है ना ए, इसको ढूंढते हैं दोबारा कहाँ है। ठीक है, जनरली ये रिपीट होता है सीक्वेंस, या तो रिपीट नहीं होगा तो कोई एक टर्म जैसे कि ABCD है, दूसरे में ये C जो है वो बढ़ जाएगा, ABDD हो जाएगा, फिर ABED हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, या तो ये होगा, या तो फिर ऐसा होता है कि ABCD है, फिर ABCD है, फिर ABCD। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह से रिपीट होता है सीक्वेंस। ओके, अभी देखते हैं हम लोग। अभी हमको ये कितना का दिख रहा है, 1 2 3 4 5 का एक सीक्वेंस दिख रहा है, यानी 1 2 3 4 5। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए पहला जो पार्ट है A मिल गया हमको, फिर ये BC मिल गया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है D है। अगर यहाँ पर हम लोग D लिखते हैं सबके लास्ट पार्ट में, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सबका पहला पार्ट में A है, सबके पहला पार्ट में अगर A लिख दें, और क्या बचा, दूसरा पार्ट है क्या, दूसरा पार्ट में यहाँ पर B दिखा हमको, तो हम सबका दूसरा पार्ट में अगर B लिख दें तो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। ये क्या है, ABBCD। ठीक है, फिर ABBCD, ABCCD, फिर ABCDD। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा है क्या, ये DD रिपीट हुआ यहाँ पर CC रिपीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर BB रिपीट हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या रिपीट होना चाहिए था, AA होना चाहिए था, यानी कि B नहीं होना चाहिए था, A होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए क्या क्या भराएगा। पहला ब्लैंक में भराएगा A, है ना, पहला यहाँ पर क्या भराएगा A सब में है। दूसरा ब्लैंक में क्या भराएगा D, ये दोनों में है, ये दोनों गया। उसके बाद देखिए हम ये देखेंगे दोनों में अंतर कौन सा में है ना, ये वाला में, सेकंड लास्ट में, यानी कि यहाँ पर क्या भराया है, देखो यहाँ पर A भराया है, यानी कि ये वाला है आंसर, ये नहीं है। ठीक है, ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फंस सकते हैं थोड़ा, मतलब लेकिन एक बार समझ गए तो बन जाता है फिर क्वेश्चन। अब देखिए ये मिसिंग नंबर बोला है AABF 1 1 2 6 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 6 चौके 24 x आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही सेम पैटर्न पे है, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है वीडियो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। ओके, देखते हैं P है, हमको P ढूंढना है भाई। P तो हमको यहीं पे मिल गया, यानी कि 3 का बन रहा है क्या सेट, 3 का अगर हम बना दें, 3 का हम बना दे रहे हैं, नहीं लास्ट का देखिए 2 बच गया ना, लास्ट में 2 बच गया ना, यानी 3 का नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा। अब देखते हैं क्या किस में तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें ना ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो हम तो इसको छोड़ देंगे, मतलब क्लियरली बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाले सीरीज़ में 2 सीरीज़ फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे ना इधर, PQ R PQ R PQ PQ R, ठीक है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। R P Q S R S T,
ठीक है। अभी देखिए इसमें दो सीरीज़ क्या फॉलो हो रहा है हम बता रहे हैं आपको। PQR, ठीक है, फिर PQRS एक बड़ा, फिर PQRST, ठीक है। साथ साथ में दूसरा एक सीरीज़ फॉलो हो रहा है, क्या, PQR ऐसा, ठीक है। तो ये दो सीरीज़ है, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले पार्ट में आ जाता है, इसको डिफ़िकल्ट कंसिडर आप कर सकते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आता है SSC में, मतलब एक दो बार आया हुआ है, लेकिन जनरली नहीं आता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये हम सिर्फ बताने के लिए बताएं कि ऐसा भी रहता है, तो हो सकता है नहीं बने कई बार कुछ क्वेश्चंस, तो उसको इग्नोर करना है, उसको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ये सब जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो है टाइम किल करने के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें फंस गए, आप 3-4 मिनट अपना वेस्ट कर दिए, तो बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ सकता था वो तो नहीं होगा ना सॉल्व, तो उतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जा सकता है, तो अगर इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या देखिए क्या है पैटर्न ना, हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं बड़ा करके, ठीक है। MNOPQRS, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, MNO एक सीरीज़ है, फिर NO को लिया है, यानी एक को छोड़ दिया है, और यहाँ पर देखिए NO, फिर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया है PQ, फिर अगले सीरीज़ में ये पहले वाले को छोड़ दिया है, फिर OPQ और 2 एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। यानी कि एक को छोड़ के जो भी चीज़ है उसका पहला पोजीशन को छोड़ के बाकी सब चीज़ आया है, और एक एक लेटर ऐड होते गया है, ठीक है। पहली बार में 2 लेटर हुआ है, ऐसे करके ऐड होते गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी इसमें क्या आएगा अगला टर्म में, पहला लेटर छोड़ देंगे, यानी कि PQRS, इतना तो आएगा, उसके बाद 2 और आएगा, यानी कि TU, ये वाला हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगेन डिफ़िकल्ट के श्रेणी में आता है, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया रहता है, बट एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंट फील होगा, इसलिए हम ले लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एग्ज़ाम में ये चीज़ को लिख लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से अगर होगा तो FHG, इसमें क्या करेंगे ना, एक ओर से सारा को पुट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहला ऑप्शन पुट करेंगे, HFG, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, FFHG, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा हमको तो, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा पुट करेंगे, FGH, इसमें नहीं दिख रहा, तीसरा पुट करेंगे GFGFHF, इसमें भी नहीं दिख रहा है, सो हम लोग अगला पुट करते हैं GHFGHF, ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या, जैसे FGH, ठीक है, उसके बाद क्या है GHF, यानी कि पहला वाला छोड़ के पहला वाला लास्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद वाला में पहला वाला लास्ट में आया है क्या, G आया है, और HF, हाँ। उसके बाद हाँ देखिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका, ये कैसे फॉलो हो रहा है हम बता रहे हैं आपको। ये ऐसा हो रहा है कुछ, FGH, ठीक है, फिर पहला वाला लास्ट में आ गया है GHF, ठीक है, फिर पहला वाला लास्ट में आ गया है HFG, फिर पहला वाला लास्ट में आ गया यानी कि FGH, फिर पहला वाला लास्ट में आ गया यानी कि GHF, फिर लास्ट में आया HFG, ठीक है। अगेन ये डिफ़िकल्ट के श्रेणी में आता है, टाइम किल करने के लिए दिया रहता है, बट मेरा काम है आपको कराना, तो हम कराएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है, और कैसा लग रहा है अभी तक आपको वो भी बताइए, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो भी बताइए, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा इजी टाइप से क्वेश्चन है, तो इसको आप एक काम कीजिए, होमवर्क में रख लीजिए। ये इजी है, ये बन जाएगा। होमवर्क में करके आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बताइए, कमेंट करके देखें तो मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर, कंप्लीट रीजनिंग आप देख सकते हैं। अगेन मेरे प्लेलिस्ट जाके बाकी चैप्टर्स जो बचा हुआ है वो देखिए, डाइस देखिए, ठीक है, क्लॉक देखिए, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारा चैप्टर हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए एक बार जा कर के, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।